नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान में गोगामेडी में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी है, उनकी हत्या हो गई थी। आज श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है गांव में। हमारे साथ मध्य प्रदेश से आए हैं करनी सेना से सुरेश सिंह सोनगरा, और हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से पूरा, हालांकि मीडिया ट्रायल भी हुआ, काफ़ी लोगों के नाम इसमें शामिल हुए, सरकार के रवैये, हालांकि पहले ही उन्होंने कहा था कि उनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन सुरक्षा नहीं दी जा सकी। ऐसे वीडियो भी उनके कई वायरल हुए। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? वीडियो वायरल की बात ही नहीं है। तो 17 जुलाई को 2022 को क्लियरिटी हो गई थी, सारे मीडिया कॉन्फ्रेंस हो गई थी। मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर हो गया था कि जब पाकिस्तान अन्य राज्यों से धमकी मिल रही थी, तो धमकियों के बाद फिर हमने एक्शन लिया। उस एक्शन में भी गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने नहीं सुनी। फिर केसरिया महापंचायत में भी यही मुद्दा था, उस वक्त भी नहीं सुनी। और जब दादा की हत्या कर दी गई, फिर वो मुद्दे बने, तब वो गिरफ्तार हुए। तो अब हमारी जितने भी राजपूत संगठन, सारे संगठन, सारी समाज, सभी 36 कौम की एक ही डिमांड है कि इस केस को लंबा नहीं किया जाए और तत्काल इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालें। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने के बाद जो दोषी हैं उन सबको। अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटररेक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटररेक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। फांसी की सजा दी जाए, ये हम सबकी मांग है और ये सबकी वर्त भी है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं हुआ तो ये लंबा चलेगा। लंबा चलने के बाद हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं क्या होता है इसमें, और करते हैं लोग बरी होके निकलना, या ये बात नहीं होती। खैर, सारी वीडियो भी वायरल हुई, सब कुछ हुआ है, और अब ये मीडिया की जवाबदारी है कि इस बात को, मुद्दे को बनाएं। और सभी जितने भी हमारे राजपूत संगठन, सारे समाज, सभी एक ही डिमांड है कि इस केस को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालें। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर जो दोषी हैं उन दोषियों को फांसी की सज़ा मिली है। सबसे बड़ी मुद्दे की बात इसमें कौन कौन मिला है, कौन राजनीतिक ताकतें हैं, कौन से माफिया हैं। अभी मेरे के एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, अभी ये कितने दिन रहेंगे अंदर। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि एक गैंगस्टर पकड़ाता है, एक आतंकवादी पकड़ाता है, और उसकी बात, उसकी जो प्रक्रिया शुरू होती है, बेल जो होने जाती है, वो पेरोल जाता है या फिर किसी पैसे पर जाता है, तो जिससे जुलूस नहीं निकलता, 50 गार्ड आगे, 50 पीछे, करोड़ों रुपया, सैकड़ों, हजारों करोड़ों रुपया हम इन चीज़ों में बर्बाद करते हैं। मैं तो कहता हूँ कानून ऐसा पास हो कि किसी ने यदि ऐसी घटना की और ऐसा दुष्ट मिले तो उसे तुरंत तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर फांसी दी जाए। और यदि गोली का जवाब चौराहे पे खड़ा करके फटाफट उसको भून दिया जाए, तो ये जिस दिन होने लग गया, ये हमारे हजारों करोड़ रुपए भी बचेंगे और देश की उन्नति में पैसा लगेगा। ये तो ये बहुत सारी बातें हैं। क्या आज ये कोई राजनीतिक का मुद्दा नहीं है, या कोई राजनीति करने नहीं आए, या श्रद्धांजलि भी है। और दादा का, आज हमारे दादा कहीं नहीं गए। आज हमारे दादा ने एक बात और कही थी कि सुखदेव सिंह 101% मारेंगे लोग। उनने खुद ने कहा था कि मैं 500 सुखदेव बना के जाऊंगा। मैं कहता हूँ 500 नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ सुखदेव हमारे रोम रोम में सुखदेव है आज। क्योंकि हमने उनकी विचारधारा पे चलना है और उनकी विचारधारा पे आगे काम होना है, और 36 ही कौम के काम होना है। उनने एक परिभाषा और अच्छी बताई थी कि राजपूत का मतलब राष्ट्रपुत्र, राष्ट्रपुत्र में मतलब सारी समाज हम में समा जाए और सारी समाज में हम समा जाए, नेतृत्व करें, और ये करते आए। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं, बहुत बड़ी बातें हैं। मेरी सरकार से और 56 इंच के सेना मोदी सरकार जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से अब आंख नहीं खुली तो मैं कहता हूँ फिर जीवन भर कभी खुल भी नहीं सकती है। आपने हर चीज़ में प्रावधान सब कुछ समझा है, तो प्लीज़ इसको भी थोड़ा जल्दी से जल्दी इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालें। बस हमारी एक ही डिमांड है। सुखदेव सिंह दादा के जो हत्यारे हैं उनको फांसी होनी चाहिए, फांसी फांसी फांसी। और मेरी लैंग्वेज में तो अब पकड़ा गए वो प्रशासन के हाथ, नहीं, अब न्यायालय के हाथ में, और न्यायालय इनकाउंटर नहीं होते, वरना गोली का जवाब गोली होना चाहिए था। बट अब यदि न्यायालय, उच्च न्यायालय से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस केस को जल्दी से जल्दी फारूक किया जाए, अन्यथा अगला कदम हम, जो हमारे संगठन के पदाधिकारी और जो सभी आम व्यक्ति जो बोल के बताएगा वो हम करेंगे, जो करना है। सर, इसमें जो बड़े गैंगस्टरों के जो नाम शामिल आए, हालांकि जो लोग जिन्होंने पकड़े हैं वो तो एक तरह से ये कहेंगे कि मोहरा हैं, कि जो दूसरे के कहने पे काम कर रहे थे, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ लोग यहीं जेल में रह करके ये पूरा स्कैम चला रहे हैं। तो उन लोगों के लिए पर एक ही बात कहूँगा मैं, ये हमारा दुर्भाग्य है,
हमारा सिस्टम का दुर्भाग्य है, हमारे लॉ का दुर्भाग्य है। मैंने अभी 1 मिनट पहले कही है कि कोई फेसबुक पे लिख देता है इसकी तथ्य का जवाबदारी मैं लेता हूँ। इतनी बड़ी हिम्मत, इतना सिस्टम हमारा कमज़ोर, उसको तुरंत तत्काल उस पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन इसलिए नहीं होते कि कोई नेता मिले हुए हैं, प्रशासन का व्यक्ति मिला हुआ है, और ये लंबा जो चलते हैं इनकी आदत पड़ गई कि पकड़ाएंगे, जेल में 5 स्टार सुविधा लेंगे, मस्ती से एंजॉय करेंगे और वहीं से फिर से कारनामा करेंगे। जब प्रशासन को पता है कि इसने बोल दिया कि मैंने खुद ने हत्या करवाई है, वो अंदर से बोलते हैं इंटरव्यू दे कि मैंने ये किया, तो मैं तो कहता हूँ तत्काल संशोधन लाए कानून में, और जितने भी अपराधी है, ऐसे गैंगस्टर है, इनको तत्काल फांसी पर लटका दिया जाए, दैट्स ऑल। और बीच चौराहे पे लाल चौक पे लाल किला के सामने लटकाया जाए ताकि हर अपराधी कांपने लगे ऐसे काम करने से पहले। अब उन अपराधियों को क्या हो रहा है कि वो जेल में बैठे, अब जाके वो टीवी देख रहे होंगे, हमारे आज का प्रोग्राम आपका भी देख रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। उनकी मुस्कुराहट पे, उनके होठ पे, उनकी गर्दन पे निशान होना चाहिए। बल्कि ये क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा ना, अब अंदर 5 स्टार जैसे मजा ले रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ सेफ है हम, तो सेफ क्यों है? क्यों हम पैसा खर्च कर रहे हैं उन पे? ये किसी का बाप के पैसे थोड़ी है जो प्रशासन खर्च कर रही है, ये उस किसान के पैसे, उस गरीब के पैसे, उसका टैक्स, जो टैक्स देता, हर कूड़े कचड़ा बिन बिन कर उन लोगों ने इस देश को सींच रहे हैं और पैसे इकट्ठा कर, वो पैसा कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? इन माफियाओं में। ये माफिया इसलिए पनप रहे हैं कि उनको पता है दुनिया की सबसे बड़ा सेफ कौन है? जेल। और यदि जेल में मेरे हिसाब से मैं एक बात रखना चाहता हूँ, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्र महासचिव होने के नाते और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते देश विरोधी, कि ये तभी ये खत्म होगा ये जब कठोर कानून आएगा। और कानून ये आएगा कि यदि ऐसी हत्या करने वाले का 100 दिन में निर्णय हो और फट से फांसी हो और चौराहे पे फांसी हो, दैट्स ऑल। यही हमारी डिमांड है। और अभी भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि 100 दिन के अंदर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये किसी की नजर नहीं जा रही, हम सबकी ये डिमांड होनी चाहिए और है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या फायदा होगा कि जल्दी गवाह उतरेंगे और जल्दी गवाह उतरते उनका फैसला सुनाया जाएगा। यदि फैसले में कमी रखी तो हम न्यायालय के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन उग्र आंदोलन की खिलाफ भी नहीं जाएंगे, हम शांति की तरफ भी निपटाएंगे। और यदि नहीं हुआ तो फिर हम राजपूत की तरफ देखिएगा। कोई इस पर राजनीतिक कोई गुस्सा है, कुछ बात नहीं, लेकिन आक्रोश हमारे अंदर है, अंदर घुसा हुआ है। उसको प्रशासन से अब काम खत्म है। न्यायालय से मेरी डिमांड है, उच्च न्यायालय से, इस केस को ज़्यादा लंबा ना करे, बिल्कुल ना करें, वरना सुखदेव जी हमारे अंदर है ना, जिस दिन रोम से बाहर आने लग गए ना तो हर एक सुखदेव अलग रूप ले लेगा। बस ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से कहना था। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो करणी सेना के पदाधिकारी जुड़े, मध्य प्रदेश से आए हैं और पूरा डिमांड्स कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर के निर्णय है वो लिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।